मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन ऑफ बायोवॉली मैम क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अक्सर देखा गया कि बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि सर व्हाट आर इरेशनल नंबर, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, बड़ी सारी कन्फ्यूज़न रहती है। इवन क्वेश्चन सारे कर लेते हैं बच्चे, पूरे बुक के क्वेश्चंस कर लिए, नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा खत्म कर लिया, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स रहती हैं। वो इसलिए रहती हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में हम काम नहीं करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है। पूरा नंबर सिस्टम की एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको मैं बताऊंगा कि सारे नंबर्स जो हैं उन सब के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन सा नंबर किसके अंडर लाई कर रहा है। ये सारी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको मैं बताऊंगा और आज के लेक्चर के बाद आपको कोई भी डाउट नंबर सिस्टम में नहीं रहेगा। मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सारे नंबर्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखो मैथ्स के बारे में तो आप लोग, नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको बेसिक लिखा रहा हूँ। आज के बाद नंबर सिस्टम में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सारे नंबर्स कहाँ से आए हैं, तो एक बेसिक स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम के बारे में। अमित ही ध्यान देना आपको अच्छे से, ठीक है। जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा पूरा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूँ ये पूरा लेक्चर सीरीज जो आप अभी पढ़ोगे, इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कौन से नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर का आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बना के रखनी है, ठीक। तो आपने नंबर लाइन के बारे में तो सुना ही है, ठीक है, बोल सकते हो आप, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है। नंबर लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक। अब इसमें ध्यान से देख कौन से नंबर आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर आ रहे हैं। ये काउंटिंग नंबर दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 सो ऑन। ये आगे पॉजिटिव और इस तरफ क्या आगे नेगेटिव। ये तो नंबर लाइन तो बनाते ही हो, ठीक है। अब देखिए जो काउंटिंग नंबर थे, तो पहले मैं बात करूंगा काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर थे, अगर मैं 1 से स्टार्ट कर दूं 1 2 3 4, ये सारे क्या थे, नेचुरल नंबर, जिसको हम नेचर में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जीरो को यूज़ थोड़ी करते हैं कि भाई अगर 3 लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, तो एक बोल रहा है मेरे लिए 4 पैक, मेरे लिए 4 दे दो, और एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है मेरे लिए 2 दे दो, तो तीसरा वाला क्या बोल रहा है, सर मेरे लिए काम करो, मेरे लिए 0 दे दो। ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे तो बोलते नहीं है ना। तो 0 तो हम यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। हाँ, होल नंबर में आएगा, होल नंबर में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। ये होल नंबर में आ गया। इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें एक बात समझने वाली बात है, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं आएगा, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगी, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं होगा, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगी। सिंपल काउंटिंग नंबर, सिंपल बात समझ आ गई, ठीक है। इसमें कोई भी काउंटिंग नहीं आएगी, मतलब ये डेसिमल नहीं होगा, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब ये जो काउंटिंग नंबर थे जिसको मैं गिन रहा था, एक ये सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर। 0 इंक्लूड कर दूंगा तो होल नंबर, ठीक। इसी काउंटिंग नंबर को मैं इस तरफ भी देखूं, नेगेटिव वाली साइड भी देखूं, तो क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव वाले भी आ गए अब इसमें, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। इंटीजर्स। अब एक चीज देख ध्यान से, इतनी बात तो समझ आई, बेसिक चीज है, इतनी बात तो समझ आई गई है। अब देख प्रॉब्लम कहां पे आती है, इनके बीच में, ठीक है। बड़े सारे मैथमेटिशियन थे, अभी मुझे नाम भूल गया उनका, डिडकाइंड करके आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ। उन्होंने कहा था कि कोई भी रियल नंबर होगा, वो सारा का सारा मैं इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब कोई अगर मैं पॉइंट यहाँ पे मार्क करता हूँ, वो रियल नंबर आएगा। कोई भी यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क करता हूँ, वो क्या होगा, रियल नंबर। और कोई भी मैं रियल नंबर लिखूँ 4.34, सर इसको मैं कहाँ, नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। नंबर लाइन में कोई भी अगर मैं पॉइंट मार्क करूँ तो वो रियल नंबर होगा, और अगर मैं कोई भी रियल नंबर लिखूँ, इसको मैं नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। और भी ध्यान नहीं दे रही, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोला गया, रियल नंबर। इतनी बात समझ आ गई।
ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं इनके बीच के नंबर की। ठीक है, इनके जो बीच के नंबर होंगे, फिर से देखो एक बार, ध्यान से देखो इधर, काउंटिंग नंबर आ गए 1 2 3 4, जीरो भी आ गया, होल नंबर बोलेंगे उसको। इस तरफ के काउंटिंग नंबर नेगेटिव नंबर भी आ गए, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। अच्छा, इंटीजर्स में फ्रैक्शन होगी क्या? इंटीजर्स में फ्रैक्शन होगी क्या? कॉन्सेप्ट समझो, नहीं होगी। ठीक है, काउंटिंग नंबर उस तरफ वाले वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स में डेसिमल होगी क्या? बीच के नंबर जो हैं, जो बीच के नंबर हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स। देख, पहले क्या आ गया, इधर देखो ध्यान से, पहले क्या आ गया, काउंटिंग नंबर आ गए। ठीक है, उसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूं, सिंपल 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लॉट कर सकता हूं। ठीक, जीरो भी आ गया, होल नंबर। इस तरह वाले काउंटिंग नंबर आ गए, तो उनको क्या मैंने नाम दे दिया, इंटीजर्स। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये तो बीच के नंबर है ना, ये आ गए डेसिमल्स, डेसिमल नंबर, इनको क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर कितनी तरह के? 3 तरह के। डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल इधर ऐसे लिख लेंगे, टर्मिनेटिंग 0.25 और इसका 0 पॉइंट, अब इसकी हम एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं। टर्मिनेटिंग में 2 कैटेगरी, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग में हम एग्जांपल दे देखें, 0.373737, 0.43218991, इसका नाम है कुछ भी, इसका नाम है कुछ भी। ठीक है, तुम्हें कहानी समझ आ रही है? देख ध्यान से, जो डेसिमल नंबर होंगे वो 2 काउंटिंग नंबर के बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑल्दो तुम डेसिमल नंबर इसको भी लिख सकते हो, 2 को भी लिख सकते हो। सर 2 को मैं फ्रैक्शन में लिखूं, सर ले 2.2/1 और इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं 2.0, लिख सकता हूं। मेरी बात समझ, लिख सकता हूं डेसिमल फॉर्म में, लेकिन ये काउंटिंग नंबर है, इसके बीच में जो डेसिमल नंबर प्रेजेंट होंगे उनकी क्लासिफिकेशन ये आ गई। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये जो डेसिमल नंबर है, ये देखो, हाँ, तो फिर मैंने देखा जो टर्मिनेटिंग थे ना, इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे। रिपीटिंग थे जो, इनको भी P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते थे, और इनको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक, इन दोनों का नाम क्या दे दिया, क्या, रैशनल नंबर। लिखना कैसे है वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? पहले ध्यान से समझ लो, फिर आप धीरे धीरे उसको, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कंफ्यूजन होती है बीच में, कंफ्यूजन क्या होती है, बीच में कंफ्यूजन होती है। अभी कंफ्यूजन दूर होगी। समझ आया मानिक? ये बात समझ आ गई? ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया ताकि बच्चों को समझ आए। एग्जाम्पल भी लिख दी किस तरह के नंबर से। ठीक है, नोट कर लो इसको। इरेशनल, ये इरेशनल, ये रैशनल दोनों आगे आप अलग से लिख भी सकते हो। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये था नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कैटेगरी थी ना, तो ये दोनों, ये आ गया इरेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर लेना। हे भगवान। ठीक, तो क्या मैं अब कंक्लूजन में पहुंचूं कि जो रियल नंबर होगा, ठीक है, वो
सेट ऑफ क्या होगा, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देख ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं, 1 को काउंटिंग नंबर को लिख सकता हूं 1 by 1, 2 को भी लिख सकता हूं, काउंटिंग नंबर को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? इस तरह वालों को भी लिख सकता हूं, -1 by 1, -2 by 2, माइनस इसको भी लिख सकता हूं। लेकिन जो डेसिमल नंबर थे, क्या उसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं? सबको नहीं, सबको नहीं। ये बात समझ आई? 3 तरह के थे, 2 को लिख सकता हूं। तुम्हें समझ नहीं आ रही बात? यस यस यस। तो क्या मैं जो डेसिमल नंबर है, क्या उनको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं? सबको नहीं लिख सकता हूं। जिन जिन को लिख सकता हूं उन सबके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में 2 आएगा क्या? यस। 3 भी आएगा क्या? डेसिमल नंबर भी आएंगे? आएंगे। यस यस, डेसिमल नंबर भी आएंगे। इसका मतलब यह हुआ इस नंबर लाइन में सारे के सारे मैक्सिमम क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन कुछ क्या थे? तुम्हें बात समझ आ गई? तो रियल नंबर का जो सेट बनेगा, जो रियल नंबर होंगे सर, उसमें टोटल मिला के रैशनल होंगे और इरेशनल होंगे, खत्म बात। नहीं समझ आई? समझ आ गई सारी बात? क्योंकि सर 2 को मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 by 1, 4 को क्या लिख सकता हूँ 4 by 1, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन निकल के आई कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, लेकिन इसमें कंडीशन है सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? p एंड q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? सुनना ध्यान से। कोप्राइम नंबर, प्राइम नंबर पता है? कोप्राइम नंबर 2 नंबर को कंपेयर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं 3 और 6, अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है तो दे आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, 3 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं बोलूं 7 और 3, सर ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है। हाँ 3 5, अब खुद बोलो 3 और 5 कोप्राइम, 5 और 15 कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम जो हम वर्ड यूज करते हैं 2 नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि कोप्राइम कोई एक नंबर है ना, 2 वर्ड्स को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं एग्जांपल देता हूं, 7 और 3 कोप्राइम आ गए, 4 और 7, ठीक है, 9 और 2 कोप्राइम। समझ आ गया कि नहीं? जो कटते नहीं है। तो ये कौन सी एग्जांपल है? कोप्राइम। तो p/q को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि वो कोप्राइम में आ जाए। देख, अगर मैं लिखूं 1 by 2 कोप्राइम, देख गए? पर सेम को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 by 10, सेम ही तो है, ये कट के 1 by 2 आएगा ना। सेम ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं 6 by 12। तो एक नंबर को मैंने कितनी फॉर्म में लिख दिया, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? कोप्राइम की फॉर्म में लिखेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटी फॉर्म, कट कटा के आना चाहिए। समझ आ गई कि नहीं आ गई? रैशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन समझ आई? पहली कंडीशन p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, q नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? मुझे लगता नहीं है कोई कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, पक्का अराबिया तेरे को भी समझ आ रही है ना? क्योंकि ये आपको ना ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसको याद करना पड़ रहा है या रिवीजन करनी पड़ रही है। आपको पता रहना चाहिए कि यार 1.5 ये नेचुरल नंबर नहीं है, पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ रही है। ध्यान से देख लो पूरे कॉन्सेप्ट को। चलो आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसके बाहर कुछ नहीं आएगा, उसी के अंदर सारा कुछ होगा। अभी पढ़ेंगे रूट्स के बारे में चर्चा करते हैं। रूट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्क्वायर रूट जो निकालते हैं, मैं रूट निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरह से आपको पता है। जैसे 64 है ना, इसको आप ऐसे लिखते थे 2 2 2, ऐसे लिखते थे शायद। ये सही है क्या? सही लिखा है? 4 2 अंडर रूट ऑफ 64 है ना, ऐसे निकालते थे। चलो निकालते हैं। इसका एक बाहर आ जाएगा, इसका बाहर आ जाएगा, इसका एक बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। इतनी बात समझ आ गई? ये तो तुम्हें बचपन में पढ़ा ही है, रूट्स के बारे में तुम्हें पता ही है। ठीक, देखो अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। जितने भी स्क्वेयरिंग नंबर होंगे
जितने भी स्क्वेयरिंग नंबर होंगे उनका अगर मैं अंडर रूट करता हूँ, 4 स्क्वेयरिंग नंबर है, 1 भी स्क्वेयरिंग नंबर कंसीडर करते हैं, ठीक है, सो ऑन। जितने भी स्क्वेयरिंग नंबर होंगे उनका अगर मैं अंडर रूट करता हूं, स्क्वायर रूट करता हूं, तो वो सब क्या होंगे, वो सारे क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। और जितने भी नॉन स्क्वेयरिंग नंबर होंगे उनका मैं अंडर रूट करूंगा, वो सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर। वेरी गुड। रूट 8 भी ले लो, कल कंफ्यूजन थी ना उसमें, है ना, रूट 8 ले लो, देखो रूट प्राइम नंबर कोई भी ले लो, 7, रूट 10, ठीक है, ये सारे क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर नहीं होंगे, जो परफेक्ट स्क्वेयरिंग नंबर है ना, इसका तो सर इसका परफेक्ट स्क्वायर 2 आ जाएगा, रूट 4 2 आ जाएगा, तो सर वो काउंटिंग नंबर है, वो रैशनल नंबर है। लेकिन जो नॉन स्क्वेयरिंग नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, इरेशनल नंबर, ठीक है। तुम्हें रियल नंबर पता चल गया, रियल नंबर क्या होते हैं बताओ मुझे। वेरी गुड, खत्म, एक ही लाइन में सारी कहानी खत्म, सेट ऑफ रैशनल। अब बोलेंगे यार ये रैशनल क्या होता है, तो क्या बोलोगे, रैशनल एनी नंबर, अभी कुछ 2-3 चीजें यार और होगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में जो एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है। क्या काउंटिंग नंबर होते हैं, यस। क्या डेसिमल नंबर होते हैं, सर 3 तरह के होते हैं, 2 तरह के हो पाएंगे सिर्फ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एक तरह का नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो नहीं होगा, नहीं होगा उसका प्रूफ भी करेंगे, अभी बाद में करेंगे, लेकिन उसका प्रूफ भी करेंगे। चलो अब देख थोड़ा सा रूट्स के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, रूट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं इसको साइड करो, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। वेरी गुड, हाँ देख, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कैसे आया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर, अंडर रूट 2 इंटू 2, और 2 और 2 में से एक बाहर आ जाता था तो 2, बात समझ आई। तो अब मैं बता, रूट 3 इंटू रूट 3 बता क्या आएगा, वेरी गुड। रूट 5 इंटू रूट 5, बड़ा मुश्किल है ये, आसान लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर रूट 5 का मैं स्क्वायर करता हूँ, क्या ये स्क्वायर ही तो है, तो मैं 5 बोल सकता हूँ, रूट 7 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, समझ आ गया। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ स्क्वायर से रूट कट गया, मान सकता हूँ ऐसे, ठीक है। रूट 8 का स्क्वायर करूंगा तो बड़ा मुश्किल है, समझ आ गई कि नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन कोई भी। अच्छा एक चीज और, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, अब बताओ सोच के, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, रूट वाले जो होंगे वो मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी से भी हो सकते हैं, वेरी गुड, अंडर रूट 6 ऐसे आ गया ना, रूट 6, समझ आई। क्या रूट 6 स्क्वेयरिंग नंबर है, क्या स्क्वेयरिंग नंबर तो है नहीं, तो ऐसे लिखेंगे, समझ आ गई कि नहीं आ गई। चल अराबिया, रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 10, तो मैं मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई, रूट की मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई। एडिशन करते हैं, हाँ डिवाइड भी कर लेते हैं पहले, चलो 2 रूट 3, एक मिनट, 2 अपॉन रूट 2, बता क्या आएगा सोच के, 2 अपॉन रूट 2 सोच के बोलना, क्या 2 क्या था, ध्यान से देख, जो 2 था, क्या 2 जो था इसके अंदर 2 अंडर रूट 2 थे, इसको क्या लिख सकते थे हम, लिख सकते थे ना इसको, आंसर क्या आ गया। ये छोटी छोटी अभी बेसिक्स सिखा रहा हूँ, अभी करते जाना इसको, ठीक है, बात समझ आ गई। डिवाइड करना आया तुम्हें रूट को, फिर से करते हैं, अभी 2-3 और एग्जांपल लेते हैं। अमित ही सोच पे बन गई यार, क्या हो गया, सुन ध्यान से, जो 3 है, 3 को क्या लिख सकती है, रूट, उसके अंदर क्या है, रूट 3 का मल्टीपल है 2 बार, रूट 3 इंटू रूट 3, जब भी कोई सिंपल नंबर होगा ना 5, रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 और रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, अभी तो किया हमने। तो बता 2 अपॉन रूट 2 क्या होगा, इसके अंदर 2 रूट 2 है, लिख दे, समझ आई, समझ आई। अरे को कुछ समझ नहीं आ रही, नींद आ रही है, नहीं यार, चलो
3/√3। पता चल गया? अब तो तुम खुद ही बोल रहे हो। 2√3/2। सोच के। तो 2 टू कट गया, सिंपल। इसमें क्या सोच रहे हो? क्या कॉपियां कर रहे हो यार? क्या करते हो? 2√3/√3। वेरी गुड। तुम्हें डिवाइड करना आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है? चलो 2√5 चलो अब बताओ। 2√5/5। पकड़ा नहीं, ये 2 है ना इसके अंदर, एक 5 से काट दे। नहीं समझ आ रही अमित को। आ गया? बोला था? वेरी गुड। तेरे को समझ नहीं आ रही? देख ध्यान से, इसके अंदर 2 रूट है ना, एक रूट कट गया। देख अभी क्या सिखाया मैंने? 5 के अंदर क्या? 2 रूट। 3 के अंदर क्या? 2 रूट। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आएगी? तुम्हें समझ आ रही है? ये बड़ी बेसिक चीज़ है, बच्चे गलतियां करते हैं। अभी हम क्वेश्चंस पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो है बेसिक ये चीज़ें बच्चों को आती नहीं है, फिर फंसते रहते हैं, सर ये कहाँ से आ गया। अभी समझ आ रहा है ना? चल देख, 2√7/7 ले, सिंपल है। हाँ ठीक है, 3√2/√3। अब बता, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने, सोच के। देख ध्यान से, क्या? वेरी गुड, √6। शाबाश, खुश कर दिया तूने। अरे भैया √3 कटा, यहाँ पे क्या बचा? √3 रहा ना ऊपर, तो क्या रहा? ठीक, 7√2 सोच समझ के। इसमें कोई फैक्टर कॉमन दिख रहा है क्या? कोई कॉमन नहीं। सर ये होगा ही नहीं, सर ये कटेगा ही नहीं। समझ आ रही है? ये कटेगा ही नहीं। कोई जबरदस्ती मत काट देना, ऐसे मत कर देना। ये सर ये काट दिया, सर ये 14/3, ये मत कर देना। ठीक, चलो अमिथी। वेरी गुड, तुम्हें अब समझ आ गया। √10 तेरे को भी समझ आ गई? उर्वी कोई बात नहीं, चल ये बता दे जल्दी से बेटा, ध्यान से। लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ मैं ऐसे। हाँ 6/, तू क्या 2/1 कर रही है? कहाँ 2/1 आ गया है? पर एक चीज, हाँ सुन ध्यान से। 6/√3 सही है, लेकिन ध्यान से देख, इसके अंदर क्या क्या है? इसके फैक्टर कर। 3 × 2 है /√3, क्या बचा ऊपर? क्या बचेगा? √3, 2√3, 2√3। अब उसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ले 2√3। हाँ सही है, ये भी सही है, पर फैक्टर हमें क्या करना है? पूरे फैक्टर काटने हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें ये डिवाइड वाला समझ आ गया है। सुन ध्यान से, मुझे एक बार बता, चलो √2 + √3 √5। हाँ ध्यान से देख, जब भी √2 और √3 आएंगे ना, ये रूट्स जो रूट वाले जो नंबर होंगे ना, इनको हम ट्रीट करेंगे x और y की तरह। ठीक, √2 वाले जो नंबर होंगे और √3 या √5 जो भी नंबर आएंगे, उन सबको अलग अलग हम वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बता, x और y क्या ये ऐड होते हैं? ऐड ही नहीं होते, ये ऐड ही नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देख, √3 + √3, अब ध्यान से देख,
इसको मैं लिख सकता हूँ x, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, सेम है तो x लिखूंगा। x और x क्या होता है 2x, 2x, x स्क्वायर नहीं 2x, तो क्या बन जाएगा x तो √3 को माना था ना, समझ आई, समझ आई। चल √5 प्लस √5, वेरी गुड 2√5। देख ध्यान से 2√5 प्लस 3√5, वेरी गुड। तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, इसको क्या मान लेना है, x मान लेना, दिमाग में थोड़ा सा सोच लेना है, ठीक है। चलो बता 3√2 प्लस √2, 4√2। तुम्हें दिख रहा है कुछ, x और 3x 4x, इसको x मान लिया, ये भी x ही है ना, सेम सेम। समझ आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे। अमित समझ आ रही है, मजा आ रहा है, गुड। √2 प्लस 2√5, एक्स और वाई आ गए अलग अलग, ऐड ही नहीं होंगे सर, ये ऐड नहीं होंगे, समझ आ गई। हाँ ऐड नहीं होंगे ये, हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। हाँ इनकी वैल्यू देख, सुन इसकी वैल्यू निकालूंगा ना, वही 1 पॉइंट करके इसको भी वैल्यू निकालूंगा, तब हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड नहीं होगा, ठीक। चलो 3√5 माइनस 2√5, सोच समझ के, कितना, वेरी गुड। समझ नहीं आई, अरे 3 में से 2 गए, एक तो एक लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो -7√2 माइनस 2√2, अमित हाँ पक्का पता लग गया, सिंपल प्लस माइनस ही हो रहा है, अब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। -3√5 माइनस 2√5, मानिक हाँ माइनस, समझ आ गई तुम्हें, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बात समझ आई। तो प्लस वही होंगे जो सेम होंगे, माइनस भी वही होंगे जो सेम होंगे, ठीक है। और अलग अलग रूट्स आएंगे तो प्लस माइनस नहीं होंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। √2 और √3 मल्टीप्लाई थे ना, √6 लिखा था जिसको तुमने यहाँ पे ये गलत है ना यार। तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे, इससे, ये लिखोगे, गलत लिखोगे पहले कि सर हमने ये गलती करी, उसके बाद ये सुधार दिया, समझ आ गई।